नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 का अकाउंट्स का जो सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ है। आज डेट है 8 जून। तो 8 जून को जो पेपर हुआ है उस पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो कितनी तारीख को हुआ है? 8 जून को, ठीक है, 8 जून 2024। तो ये सप्लीमेंट्री का पेपर था। तो पहले हम लोग अकाउंट्स का पेपर करेंगे। तो आपको ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये पिक्सल वगैरह से फट गए क्योंकि बच्चों ने फोटो भेजे थे। तो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी 2024 का है और क्वेश्चन वगैरह जो है वो जरूर क्लियर दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है आपका, ये तो आपके इंस्ट्रक्शंस है। फिर लिखा हुआ है कि सबसे पहले इन लोगों ने इस बार दे दिया था आंसर इन वन वर्ड। आंसर क्या में पूछा है? वन वर्ड में। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो और मैं इसको जूम कर देता हूं, आपको क्लियर दिखेगा, तो इससे ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड का जो पेमेंट है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कराया था। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी इसमें आता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिविटी। और फिर आता है बाय विच एक्ट गवर्न ए कंपनी बैलेंस शीट। तो कंपनी बैलेंस शीट जो है वो पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। तो पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आपका बैलेंस शीट के बारे में दिया गया है। पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस है। द पर्सन बाय हुम इज कंपनी एस्टेब्लिश इज कॉल्ड। तो ये कौन ने एस्टेब्लिश करता है? तो ये प्रमोटर करता है। तो मैंने देखो, वैसे तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरी सीरीज डली हुई थी, अगर आपने वो देखी होती तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, है ना। जैसे प्रमोटर वाला भी था, ये भी था, और फाइनेंशियल एक्टिविटी वाले तीनों तो थे ही थे उसमें। तो आप लोग को पढ़ के जाना चाहिए अच्छे से। और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए थे, तो क्वेश्चन आंसर भी उसमें से आए थे, ठीक है। व्हाई द कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नेसेसरी। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना क्यों जरूरी होता है ना। तो आगे जो है फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे उसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालना जरूरी होता है। फॉर द कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल लिख सकते हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता है। उसके बाद सैक्रिफाइस निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? एक तो न्यू रेशियो निकालते हैं, फिर सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो न्यू रेशियो आपका हो गया, तो मतलब सैक्रिफाइस रेशियो निकालना जरूरी इसीलिए ताकि पता चल जाए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो कैपिटल एंड प्रॉफिट जो है भविष्य में आप कैसे निकालेंगे वो आपको उसके लिए जरूरी है ना। फिर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ इज प्रॉफिट शेयरिंग डन बिटवीन द पार्टनर। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रहता है तो इक्वली इसको शेयर करा जाता है। फिर व्हेन इज रियलाइजेशन अकाउंट ओपन। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो सबसे आखिरी में ओपन होता है, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। फिर दिया है इफ पेएबल अमाउंट टू पार्टनर इज पेड इन एन्युटी देन व्हिच अकाउंट इज ओपन। तो ये आपके क्वेश्चन में आंसर है। एन्युटी में पेमेंट करते हैं तो एन्युटी अकाउंट खुलता है, ठीक है, एन्युटी अकाउंट ही खुला जाता है। तो ये आपके सारे क्या हो गए? वन वर्ड हो गए थे। अब चलिए आगे देखते हैं इसके आगे क्या दिया था। तो ये आप लोग चेक कर लेना, जिन लोग अभी देकर आए हो, जो नए बच्चे हैं वो लोग इसको पढ़ेंगे तो उनको काम आएगा। तो इसके बाद दिया है सत्य असत्य, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला दिया डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम। तो ये ट्रू है, नॉन कैश आइटम ही होता है। फिर बोला है हायर ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑलवेज कंसीडर्ड गुड। तो हायर ऑपरेटिंग रेशियो को कंसीडर करते हैं तो ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है। देन उसके बाद पूछा था क्या कि मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं, अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज रिटर्न अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये आपका ट्रू है। रिजर्व देखो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, रिजर्व है ना। फिर पूछा था क्या, दिख रहा है अपने, ठीक है, द रेट। फिर दिखा द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाना है? फॉल्स। फिर उसके बाद है आपका क्या, डिबेंचर कैन बी फॉरफिटेड। तो ये भी फॉल्स है, तो ये तो उधारी का पैसा है। फिर ए माइनर कैन आल्सो बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। तो ये भी फॉल्स है। तो मतलब कम से कम उम्र आपके 18 तो होना चाहिए भाई, बालक नहीं चलेगा। तो सारे ही फॉल्स थे, केवल एक का कौन सा, फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वो ट्रू है। चलिए इसके बाद अपन मैच द कॉलम करते हैं। तो चेंज मैच द कॉलम हिंदी में और ये अंग्रेजी में। अभी यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, तो ये जिसने फोटो भेजे उसने लगाए, है ना। तो अभी आपके सामने सही हो जाएगा कितने गलत है कितने सही है। तो लिखा पेमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड।
तो पेमेंट किसको करना होता है, तो रिडीमेबल डिबेंचर पे पेमेंट करना पड़ता है, मतलब इसमें पैसे निकाले जा सकते हैं इसलिए, तो ये आपका पहला वाला हो जाता। फिर दूसरा देखें, द सेल ऑफ फोरफीचर शेयर, तो सेल ऑफ फोरफिटेड शेयर, तो फोरफिटेड शेयर जो रहते हैं इनको री इशू करा जाता है, तो ये एक नंबर सही लगा है। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो है वो आपके कब करा जाता है, तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट के केसेस होते हैं, तो वो यहाँ पे करा जाता है, तो ये आपका थर्ड वाला है, ये कौन सा है, थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप, तो इसको भी छोड़ो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो आपका जरूरी भी है, और आप मतलब कंपनी को बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बनाओ, तो इस एसेंशियल और मैंडेटरी लिख सकते हैं, तो जरूरी भी हो जाता है ना, तो ये आपका कौन सा हो जाता है, फिफ्थ वाला। फिर उसके बाद करते हैं पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रिजर्व, ये छोड़ो अभी। फिर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट जब खुलते हैं उस टाइम पे करना होता है अपने को, डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो वो आपका डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो ये आपका 7th हो गया। अब आपके बचते हैं कौन से, 2 आंसर, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप और पार्ट ऑफ रिजर्व। तो देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप जो है वो आपके प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, तो किसको दिया जाता है, तो आपका एक तो एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो एग्जीक्यूटर कौन होता है, जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर के जो भी नया आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर है उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपका देना होगा, तो शेयरिंग प्रॉफिट इन पार्टनरशिप करना होता है किस केस में, एग्जीक्यूटर केस में, तो इसका आंसर ये वाला लिख सकते थे, सामने दिया हुआ है फोर्थ वाला। बाकी इसके अलावा कोई सा भी इससे मैच नहीं करता, आप चाहो तो देख लो। पर्सनल एसेट, पर्सनल के होते हैं, फर्म के नहीं है। ब्रिंग सफिशिएंट अमाउंट, तो ये ब्रिंगिंग सफिशिएंट अमाउंट काय के लिए, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप, पार्टनर शेयर करने के लिए प्रॉफिट का लाना, अमाउंट लाना जरूरी नहीं है, तो ये भी मैच नहीं करता। और आपका एक कौन सा बचा हुआ है, गुडविल, तो गुडविल तो अलग ही कहानी होती है, तो कोई से भी पॉइंट मैच नहीं कर रहे। इसके बाद बचा था एक पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रिजर्व, तो ये रिजर्व का पार्ट है, ऐसा कौन सा बोला, तो इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं जो रिजर्व का पार्ट हो, तो मतलब इस ऑप्शन का आंसर ही नहीं है इसमें, है ना, तो आपने जो भी लिख कर आए हो वो ठीक रहेगा फिर, ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर नहीं है। आपको लगता है कि कोई सा आंसर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है, तो इसको जो भी आंसर लिखा होगा उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट रहता है, गलत रहता है, ऑप्शन नहीं है, तो उसके नंबर फिर मिल जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बताओ बोर्ड का एग्जाम है, सप्लीमेंट्री का, आगे क्या है ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये जो भी भैया है वो आंसर सही लगा का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड होता है। द आइडियल रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज 2:1, तो 2:1 जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। फिर इसमें एसेट्स और लायबिलिटी का रेशियो रहता है आइडियल रेशियो। विच आइटम इज इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटी ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट, तो कंपनी बैलेंस शीट के अंदर आपका इंक्लूड अंडर द करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को अपन करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं, तो ये आपके 3 हो गए। और फोर्थ है द पोर्शन ऑफ कंपनी ऑथराइज कैपिटल विच इज प्रेजेंटेड फॉर सेल इज कॉल्ड, तो सेल के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे अपन, तो इशूड कैपिटल, क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब अलग अलग चीज है। कंपनी ऑथराइज कैपिटल विच इज प्रेजेंट फॉर सेल, तो सेल के लिए कराए तो उसके जो पैसा आएगा उसे बोलेंगे इशूड कैपिटल। और गेनिंग रेशियो इज द फॉर्मूला है इसका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ऑप्शन नंबर बी दिया था। और एक आखिरी आपका जो आता है वो कौन सा है, डिबेंचर होल्डर, हाँ जी, अच्छा आखिरी नहीं अभी और भी है क्या, फिल इन द ब्लैंक है इसके बाद, अच्छा ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर रिसीव, तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, इसलिए इंटरेस्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे भाई, चेक कर लेना कितने कितने सही हो रहे हैं। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक आज के अपना यही आखिरी है क्या, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर थे, तो क्वेश्चन आंसर के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। और जो भी अगर मुझसे पढ़ते हैं कहां पर, एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे हम लोगों ने पूरा सिलेबस बहुत ही डिटेल में अच्छे से करा था। एप्लीकेशन कहां सी है अपनी, तो बीएसटी क्लासेस है ना, बीएसटी क्लासेस, ये एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएगी आपको, कहां पे, गूगल प्ले स्टोर पे। तो गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो दो आपके क्या आएंगे, प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइडर थे, तो इसमें से एपेक्स वाली जो है वो इसको डाउनलोड करना है ना, तो APPX करके या ऐसे प्रोवाइडर हैं उनके जरिए एप्लीकेशन बनाई है बीएसटी क्लासेस। इस पे मैं अभी क्लासेस चल रही हैं आपकी अकाउंट्स की,
लाइव पढ़ा रहा हूँ डेली 9:30 बजे, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो 2-2 दिन हम तीनों चीजें पढ़ते हैं। और इसके अलावा पहले पिछले साल जो लास्ट ईयर पढ़ाया था, रिकॉर्डेड वीडियो सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो एक सिलेबस पूरा कंप्लीटेड ऑलरेडी अपलोडेड है, और नया वाले को हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो डेली क्लास रहती है 9:30 बजे। तो आपके कोई भाई बंधु वगैरह जो भी पढ़ना चाहें तो उनको बता देना भाई कि यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी कूपन कोड लगाओगे तो 2000 का ऑफ भी चल रहा है उसमें। तो बेस्ट 100 करके कूपन कोड है। जब भी आप वहां पे जो भी पेमेंट का दिख रहा है उस पेमेंट को ना करते हुए वहां पे लिखा रहेगा अप्लाई कूपन, तो कूपन में ही डाल देना। तो आपका जो है वो 2000 और ऑफ हो जाएगा, जो भी प्राइस में दिख रहा होगा उसमें, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी थी, तो एक बार में क्लियर हो जाएगा अच्छे से पढ़ लोगे तो। चलो चेंज करके अपन कहीं पे आए थे वापस अपने फिल इन द ब्लैंक पे। कहां गए फिल इन द ब्लैंक? ये रहा। चलो पहला फिल इन द ब्लैंक है, फोरफीचर ऑफ शेयर मींस। तो फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। नहीं 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 नहीं, हाँ, फोरफीचर मतलब क्या होगा? कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। तो सही तो है, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल कर देते हैं अलॉटमेंट को, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज पेएबल एट अ रेट ऑफ। तो किस रेट से दिया जाता है? तो 12% पर एनम का मैक्सिमम रेट है, उस हिसाब से दे सकते हैं। 12% पर एनम। पर एनम तो इन लोगों ने लिखा है, तो 12% लिखना था। तो ये ऑब्जेक्टिव अच्छा था। तो बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी क्या होना चाहिए? तो भाई शेयर प्रॉफिटेबल बेस्ड ऑन, मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग का केवल बोला गया है। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन बनती है उसमें केवल क्या बोला गया? प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बोला गया। तो द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं अपन सुपर प्रॉफिट, सुपरमैन वाला। फिर आता है द नेचर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया था उसको बोलते हैं, और ये आपका इसका नेचर होता है कैपिटल नेचर का। कैसा है? कैपिटल प्रॉफिट की तरह मानते हैं, तो कैपिटल नेचर का इसको माना जाएगा। द शेयर ऑफ हिडन गुडविल शुड बी, कहां लिखा जाता है? रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में। तो क्रेडिटेड साइड लिखा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना। इसलिए किस साइड लिखा जाता है? क्रेडिटेड साइड टू द रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनता है ना, उसमें कौन सा साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखा जाता है, क्योंकि गुडविल को पार्टनर को बांटना होता है। तो ये आपकी कहानी थी। न्यूमेरिकल अगर मैं आप देखना चाहे तो न्यूमेरिकल एक बार दिखा देता हूं। जो बच्चे अभी 2025 में पेपर देंगे उनको लोग को भी इसमें से काम आने वाला है, तो जल्दी से देख लो। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ये आपके 2 सर्कमस्टेंसेस पार्टनरशिप के, 2 ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये सारे क्वेश्चन अगर आप चाहो तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहो तो मैच कर लेना, सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे आपको। अगर उतना ही पढ़ के चल जाते तो आराम से पास हो जाते। बोला भी था पढ़ लो भाई। द राइट द कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप 2 बोले हैं, है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, तो इसके न्यूमेरिकल में बाद में कराऊंगा बच्चों को, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। कहां गया? पीडीएफ चला गया? नहीं आ गया, है ना। तो न्यूमेरिकल भी कौन से आते हैं? तो देखो एनईटी सस्पेंशन अकाउंट बनाने को आया था, उसके और में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो ये कंप्यूट द अमाउंट पेएबल टू डिसीज पार्टनर लीगल हायर। लीगल हायर को कैसा पैसा देंगे वो बोला गया था। कितने नंबर का था? तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसके अलावा एक आपका क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन करंट एसेट्स। तो 2 एग्जांपल पूछे थे। न्यूमेरिकल और का है, तो न्यूमेरिकल देखो तो आप, है ना, जब क्वेश्चन आए तो उसके और में थ्योरी का क्वेश्चन भी दिया था इस बार। ये आपका ये कुछ ने डिटेल दी हुई, बैलेंस शीट दी है, और आखिरी में बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन आपको बनाना था, और ये कौन से वाले केस का है? पार्टनर, नया पार्टनर आया तो न्यू पार्टनर फॉर शेयर। तो न्यू पार्टनर मतलब एडमिशन, है ना। फिर एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल आते हैं अच्छे से। री इशू ट्रांसफर एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। तो जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 का। ये क्या है? पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, आपसे बोला था क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो गुडविल कैलकुलेट करने को बोला था। इतना फुद्दू सा क्वेश्चन है, मतलब जबरदस्ती का, आप फट से करके आ सकते हो, 2 मिनट लगते हैं। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, और इसलिए कह रहा हूं अच्छे से पढ़ाई करो। पूरे 96 नंबर इसमें आ सकते हैं, कोई कठिन बड़ी बात नहीं है इसमें 95 प्लस लाना। पर ये तो सप्लीमेंट्री का पेपर है, तो जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री में कम नंबर आए थे वो लोग अच्छे से आगे ध्यान रखें, भविष्य में जब भी पढ़ाई करें भाई तो अच्छे से चीजों को पढ़ा करो एक बार में, ताकि क्लियर हो जाए, है ना। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले वीडियो के बाद मैं इकोनॉमिक्स का बता दूंगा, और आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जहां एप्लीकेशन पे अपन पढ़ रहे हैं सब कुछ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, जिससे कि सब लोग जुड़ सकते हैं। और ज्वाइन होने के बाद आपको जहां पे भी नए वीडियो आएंगे, इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है अपने 12th एमपी बोर्ड से रिलेटेड, वो मिलती रहेगी। और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी चैनल है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मैंने आपको बता दिया, जहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।